ओके, सो जो पोएम अभी हम करने वाले हैं उसका नाम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पीरियड के फर्स्ट जनरेशन के पोएट हैं। एंड इन्होंने एंड सैमुअल टेलर कॉलर्ड जो इनके अच्छे मित्र थे, इन दोनों ने मिलके लिरिकल बैलेड्स पब्लिश किया। और उसी से काइंड जो रोमांटिक पीरियड जो है वो शुरू हुआ है ना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ इस ये जो पोएम है ये जो पोएम है वो एक सोनेट है, पेट्रार्कियन सोनेट है, जिसे हम इटालियन भी कहते हैं। ओके, एंड 14 लाइंस का सोनेट होता है। यूजुअली उसमें शुरू में एक सेस्टेट होता है और लास्ट में शुरू में एक ऑक्टेव होता है और लास्ट में एक सेस्टेट होता है ना। ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन का स्टैंजा एंड सेस्टेट मीन्स 6 लाइन का। ऑक्टेव के अंदर एक प्रॉब्लम होता है जिसका सोल्यूशन जो आने वाला सेस्टेट है उसमें होता है। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट बात वो है कि इस सोनेट के अंदर उन्होंने ऐसा कोई डिवीजन क्रिएट नहीं किया। वो उन्होंने सीधा एक साथ ही बिना कोई गैप दिए 14 के 14 लाइंस लिख डाले, है ना। सो हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्या पोएम का सार निकलता है। तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर व्हाट इज़ आवर्स। तो मतलब देखिए, मतलब क्या है, मतलब ये कि हम कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व है वर्ल्ड को लेकर, है ना, कि दुनिया में चल क्या रहा है, किसने कितना रुपए कमाया, किसने कितना किसके कितनी गाड़ी है, कितना बड़ा बंगला है, कि उसके कोई बड़ा वाला ऑब्जेक्ट आ गया, कौन किसको कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है, किसके ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, किसके ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं ना। तो जो वर्ल्ड को लेके हम कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, ज़्यादा ही उसको अपने माथा पे, अपने माइंड में हावी होने देते हैं, है ना। तो वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, हमारे साथ, हमारे लाइक हम अपने आप में उतने खुश नहीं है ना। हम दुनिया की तरफ देखते हैं ताकि प्रेस के लिए, कि वो हमें रिकग्नाइज़ करे, हमें हमें है ना प्रेस करे। सो उसी के लिए हम पूरा चीज़ें सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो अब बात सेल्फ सेटिस्फेक्शन की नहीं है, अब बात है कि compete करने की, है ना, दुनिया के से कदम मिलाने की। तो इवन दो अगर हम बहुत ही सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हैं, बट हम नहीं जीते बिकॉज हम compete कर रहे हैं। तो वही है कि हम वर्ल्ड को लेके बहुत कंसर्न्ड है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेके हम बहुत कंसर्न्ड है, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और ये कभी गड्ढा जो है ये फिल नहीं होता कभी, है ना। लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हम बहुत, जो ये लेट एंड सून है ना, कि कोई भी आप काम है ना उसमें आप हरी कर रहे होते हैं। मतलब आपको कोई भी आप काम कर रहे हो, आप उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी आपको नेक्स्ट चीज़ें करना है। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट का लाइफ ही ले लीजिए। एक ट्यूशन से कंप्लीट, लाइक सुबह उठते ही एक ट्यूशन जाना होता है उनको, एंड देन वापस आते हैं, एंड देन स्कूल जाना है, देन वहाँ से वापस आते ही देन एक और ट्यूशन, देन एक और ट्यूशन। सो वर्ल्ड बहुत बिजी हो गया है ना, लाइक ह्यूमन का जो लाइफ है वो बहुत बिजी हो गया है। कोई बस रुक के थोड़ा ना पॉन्डर नहीं करना चाहता, कोई वेट नहीं कर रहा, कोई नेचर को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई ब्यूटी नहीं खोज रहा, है ना। सबके सब बस लगे हुए हैं उसी रैट रेस में भागने के लिए, है ना। सो उसी को कहा गया है कि लेट एंड सून, है ना, कि एक चीज़ से निकले नहीं कि एक और चीज़ में चले गए, एंड देन फिर एक और चीज़, एंड देन माइंड में रहता है कि एक और चीज़, एक और चीज़, है ना। सो कोई कोई रेस्टिंग कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट वी हैव गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कि आपको कुछ मिलता है, मतलब आप रुपए कमाते हैं, एंड देन उसी को स्पेंड कर देते हैं ना। सो आप काइंड इसी जो रैट रेस है इसी में फंसे हुए हैं, यू नो। आप सुबह से शाम तक, रात तक काम करते हैं, 8-8 9-9 घंटे की जॉब्स करते हैं, एंड उससे कुछ रुपए आता है और फिर उसको आप ऐसे ही स्पेंड कर देते हैं, और फिर यही साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और आप कभी मतलब खुश नहीं होते ना। आपको लगता है कि शायद से मैं लाइक 60 कमा रहा हूँ, 70 कमा रहा हूँ, दिन में खुश होऊंगा, बट देन नहीं रहते, फिर भी आप रैट रेस के अंदर ही रहते हैं। आपको लगता है आप 1 लाख कमा रहे होंगे तब आप खुश रहेंगे, नहीं रहते आप, आप फिर उस टाइम आपका वो नॉर्मल बन जाता है, फिर आप अपने उस टाइम के लोगों से, जो उस टाइम कंपटीशन है आपके, उनसे आप compete करने में लग जाते हैं, और ये फिर कभी ख़त्म नहीं होता। फिर सडनली आप नोटिस करते हैं कि आप 60 के हो गए, एंड देन अब कुछ लाइफ जीने के लिए बचा ही नहीं है। तो पैसा बहुत है, बट देन लाइफ बची नहीं है ना, एनर्जी बची नहीं है। सो वही है, उसी को यहाँ पे कहा गया है कि गेटिंग एंड स्पेंडिंग, आपको मनी मिलता है और आप उसको स्पेंड कर देते हैं, और इसी चीज़ में आप फंसे हुए हैं। ओके, वी ले वेस्ट आवर पावर्स, और ये सब करते हुए इस बिजीनेस में, इस वर्ल्ड के अंदर जो हम घुल मिल गए हैं, इतना ही जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर हम आ चुके हैं, इस इन सब की वजह से वी ले वेस्ट आवर पावर्स, इसकी वजह से हम जो हमारे पावर्स हैं उसका काइंड ऑफ कच्चा कर देते हैं ना, उसे यूज़ नहीं करते हैं। देखिए पावर का यहाँ पे मतलब है ब्यूटी देखना, है ना, पीसफुल फील करना, है ना, सरीन फीलिंग्स अपने अंदर लाना, है ना, लव करना, किसी के अपने आप में हम्बल रहना, है ना,
चीज़ों को अप्रिशिएट कर पाना, ब्यूटी अप्रिशिएट कर पाना, हर एक चीज़ के अंदर ब्यूटी खोज पाना। अब यूजुअली एक नॉर्मल पर्सन के लिए टाइम ही कहाँ है ना, वो तो बस अपने ही चीज़ों में लगा हुआ है। सो उसी को यहाँ पे कहा गया है कि ह्यूमंस जो है, ये जो एबिलिटी है ना, जो ये बून है, जो ये पावर है, वो जो ह्यूमंस है वो खो चुके हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स, और हम बहुत ही कम लाइक नेचर के अंदर ऐसा कुछ देख पाते जो हमारा है ना। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स, बिकॉज हम देख ही कुछ नहीं पाते, हम तो नोटिस ही कुछ नहीं कर रहे हैं ना। हम अपनी ही रैट रेस में फंसे हुए हैं, उसी में चीज़ें कर किए जा रहे हैं, वही रोज़ मंडेन एक्टिविटीज़, सुबह उठना, वहाँ जाना, वही घिसे पिटे चीज़ें करना, वापस आना, सो जाना, है ना, खाना वाना खा के टीवी सीरियल देख के सो जाना। सो कुछ कोई इनोवेटिव चीज़ नहीं हो रहा, कोई ब्यूटी अप्रिशिएट नहीं हो रहा है ना, कोई अंदर से कोई रेवोल्यूशन नहीं आ रहा है ना। तो इसी को कहा गया है लिटिल वी सी इन नेचर, कि हम नेचर में बहुत ही कम चीज़ें नोटिस करते हैं जो कि हमारे है ना, दैट इज़ आवर्स। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून दस। ओके, सो इसका मतलब ये है कि हमने अपना दिल दे दिया है ना। अब ये अच्छा वाला नहीं, ये है कि हमने अपना जो सोल है वो बेच डाला है ना। हमने अपना जो आंतरिक मन है, जो हमारा हार्ट है, वो कहीं हमने बेच दिया है, हमने ट्रेड कर दिया है ना। किसके बदले? इन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बदले, है ना, कार के बदले, गाड़ी के, सॉरी, बिल्डिंग के बदले, है ना। इन सब की चीज़ों में हम रिलेशंस भूल गए हैं, हम लोगों के साथ ऑनेस्ट रहना भूल गए हैं, हम रिलेशनशिप्स निभाना भूल गए हैं, हम ब्यूटी को एंजॉय करना, पीस में रहना भूल गए, है ना। सो इन सब के जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स है, इसके चक्कर में हमने अपना हार्ट, जो अपना दिल है, जो भावनाएं हैं, वो हमने बेच खाई। असॉर्टेड बून सी, बून होता है वरदान, है ना, बून होता है ब्लेसिंग, और सॉर्डेड होता है बहुत ही डर्टी, बहुत ही से खराब, है ना, इमोरल आप कह सकते हैं, डिस्गस्टिंग आप कह सकते हैं। तो ये एक डिस्गस्टिंग बून है, डिस्गस्टिंग वरदान है ना, कि आपको मिल गया वो आप जो चाहते थे, आप चाहते थे कि मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स आपको मिले, आपको वो मिल गए, बट ये आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, डिस्गस्टिंग है ना। ओके, नेक्स्ट जो 3 लाइन है, इसमें हमें एक इमेजरी प्रेजेंट की गई है। दिस सी, देखिए कहा गया दिस सी, है ना, दिस सी दैट बेयर्स हर बुजम टू द मून, द winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers। तो पहले पहला लाइन देख लेते हैं। दिस सी, ये जो समुंदर है ना, दैट बेयर्स हर बुजम टू द मून, है ना। देखिए मतलब क्या है, बुजम मतलब चेस्ट, है ना। तो यहाँ पे बोला गया कि जो सी है, जो समुंदर है, वो काइंडा बेयर्स हर बुजम, है ना, टू द मून। तो वो मून को, जो मून है वो काइंडा रिफ्लेक्ट, लाइक हमें दिखाई देता है कहाँ पे, जो सी है उसके बुजम पे, मतलब सी के ऊपर, है ना। आप समुद्र के ऊपर देखते हैं आपको रिफ्लेक्शन दिखता है, किसका रिफ्लेक्शन दिखता है? मून का, है ना। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि ये एक जो ब्यूटी है, दिस सी दैट बेयर्स हर बुजम टू द मून। और इसके बाद बोला गया है द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, मतलब जो हवा है, हाउलिंग का मतलब होता है भौंकना, है ना। जब एनिमल्स हाउल करती है, वुल्फ हाउल करता है, उसे कहते हैं जब वो चिल्लाता है ना, जब वो आवाज़ निकालता है। तो जो हवा है, जो विंड है, वो भी ऐसे आवाज़ निकालती है ना, वो भी जब विंड ब्लो हो रही होती है तो आपको ये आवाज़ सुनाई देता है ना, ऐसा आपको आवाज़ सुनाई देता है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि जो विंड है दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, कि सारे लाइक हर टाइम वो हाउल करता रहता है, हर टाइम वो आवाज़ निकालता रहता है। ये जो ब्यूटी है ना, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। और अब क्या हो गया इन लोगों का हालत? अब जो ये विंड जो अब हर टाइम बहा करता था, हर टाइम यहाँ से वहाँ जाया करता था, अब क्या हो गया है? एंड आर अप गैदर्ड नाउ, कि ये गैदर्ड हो चुके हैं, मतलब रुक चुके हैं, कोई शांत हो चुके हैं। लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, कैसे? जैसे कि एक फ्लावर है जो सो गया है। देखिए काफ़ी जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होता है, रात के टाइम पे ना वो अपने जो पेटल्स है वो इनक्लोज कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं ना वो। हाँ, सो इससे होता क्या है, जो फ्लावर है ऐसा लगता है कि वो सो रहा है ना। तो उसी तरह जो ये हवाएं है ये भी रुक गई है। बेसिकली कहने का तात्पर्य यही है कि बिकॉज हम लोग तो देख ही नहीं रहे ना, हम लोग फील नहीं कर रहे, हम लोग ब्यूटी खोज ही नहीं रहे नेचर में, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कि नेचर में कौन सा ब्यूटीफुल चीज़ है या नहीं है, बिकॉज नोटिस करने के लिए आप तो है ही नहीं, है ना। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, इन चीज़ों के लिए, है ना। फॉर दिस, ये जो चीज़ ऊपर गया इस चीज़ के लिए, एंड फॉर एवरीथिंग, और सभी तरह के ब्यूटीफुल चीज़ों को लेकर, है ना। नेचर में जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें अवेलेबल है, जो भी वर्थ वॉचिंग है, उन सभी चीज़ों के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून, है ना।
मतलब हम अब ट्यून में ही नहीं है ना, हम वो चीज़ फाइंड ही नहीं कर सकते बिकॉज हम तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खो गए हैं। सो हम आउट ऑफ ट्यून है ना, हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इट मूव्स अस नॉट, और ये हमें हिला नहीं देता। सी मूव का मतलब है कोई चीज़ छू जाना है। हम कहते हैं ना कि अच्छा ये गाना तो मेरे मन को छू गया, है ना। सो ये जो चीज़ें हैं, ये जो ब्यूटीफुल, बिकॉज हम इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कि ये चीज़ें अब हमारे आंतरिक मन को छूती नहीं है ना। अब हमें ये अंदर से झंझोड़ नहीं देती है ना, हमें वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स फील नहीं होते। ग्रेट गॉड, आई रैदर बी अ पेगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न। देखिए अब जो हमारे पोएट हैं वो इस कदर इन मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर जाने का वेट कर रहे हैं, मतलब इन अ वे वो इतना हेट करते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के इस कॉन्सेप्ट को कि वो कहते हैं कि इससे अच्छा आई रैदर बी अ पेगन, है ना। सी पेगन कहते हैं जो एंशियंट रोम है वहाँ के लोगों को, है ना, बिकॉज वो लोग मैनी गॉड्स में बिलीव करते थे ना। उनके सिर्फ ऐसा नहीं कि एक भगवान होता था, उनके ढेर सारे भगवान होते थे ना, पोसाइडन, ज़्यूस एंड एटसेट्रा, है ना। सो वो जो हमारे पोएट है वो यही कहते हैं कि इससे अच्छा तो ये होता कि मैं एक पेगन होता, है ना, मैं एक मल्टीपल गॉड बिलीवर होता, है ना। सेकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न, है ना, जो काइंड सी सेकल्ड का मतलब होता है फीड करना, जैसे हम बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं तो वही, है ना। तो मैं एक पेगन होता जो फीड कर रहा होता, जो ले रहा होता, या जो अपने अंदर ये इस तरह के बिलीव ले रहा होता। क्रीड का मतलब होता है बिलीव, है ना। आउटवर्ड मतलब आउट ऑफ डेट, तो वो ऐसे चीज़ों पे बिलीव कर रहा होता है जो आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, जिनका रेलेवेंस अब नहीं है, कोई इन चीज़ों पे मानता नहीं है। बट यहाँ पे पोएट का कहना ये है कि इससे अच्छा, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में विश्वास करने से अच्छा तो मैं किसी आउटडेटेड रिलीजन पे बिलीव कर लूँ, बिकॉज वो बेटर होता है, एंड वो बताएगा कि क्यों बेटर होता है ना। सो वो कह रहा है इससे अच्छा तो मैं एक पेगन होता है, एक मल्टीपल गॉड बिलीवर होता है, जो कि एक आउटडेटेड बिलीफ को मानता है या अपने अंदर रहने देता है ना। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ले हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। और वो ऐसा क्यों करना चाहेगा, क्यों वो एक पेगन बनना चाहेगा जो एक एंशियंट बिलीफ को अपने अंदर आने दे रहा है, एक एंशियंट बिलीवर है, क्योंकि सो दैट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली, क्योंकि मैं जो कि इस पॉइंट पे, है ना, जो इस ग्रास लैंड के ऊपर खड़ा हूँ, ये जो घास के मैदान के ऊपर मैं खड़ा हूँ, प्लीजेंट मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही लवली ग्रास लैंड के ऊपर मैं खड़ा हूँ। हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फोरलॉर्न। सी ग्लिम्सेस होता है इन अ वे इमेजरी, है ना, इमेजरी, आपको इस तरह के चीज़ें दिख रही है, कुछ दिखना, है ना, कोई एक विजन टाइप का आना। सो मुझे ऐसे नज़ारे देखने को मिले जिससे कि मुझे बहुत कम अकेला फील हो, कम मिजरेबल फील हो। फॉरलॉर्न का मतलब मिजरेबल भी होता है, फॉरलॉर्न का मतलब लोनली भी होता है, आप समझ गए मतलब इसका उसका मतलब। सो वो जो हमारा नरेटर है, जो हमारा पोएट है, उसे वो बहुत अकेला फील कर रहा है, वो बहुत लोनली फील कर रहा है, बहुत मिजरेबल फील कर रहा है ना। सो वो बोलता है कि इससे अच्छा तो मैं पुराने गॉड्स पे बिलीव कर लेता, एंशियंट गॉड्स पे बिलीव कर लेता, बिकॉज एटलीस्ट जो ग्लिम्सेस दिखते मुझे, जो उनके, बिकॉज मैं उसी रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, तो जो मुझे नज़ारे देखने को मिलते हैं उस रिलीजन की वजह से, एटलीस्ट उनकी वजह से मैं कम लोनली फील करता, कम मिजरेबल, कम अलोन फील करता, है ना। हैव, और ये आखिरी दो लाइन है, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेड हॉर्न। देखिए क्या मतलब है इसका। साइट मतलब कोई एक नज़ारा, है ना। प्रोटियस है ना, प्रोटियस एक गॉड हुआ करते थे, ऑब्वियस सी बात है। जो हमारे गॉड ऑफ सी है ना, जिसे हमारे नहीं बट देन जो गॉड ऑफ सी तब के टाइम माने जाते थे, वो है हमारे पास पोसाइडन, है ना। पोसाइडन थे गॉड ऑफ सी। तो पोसाइडन के पोसाइडन के ही एक मैन थे ये, जो प्रोटियस है, ये उन्हीं का ही आप कह सकते हैं हेंचमैन, आप कह सकते हैं उनका, उनके लिए ये काम करते थे, है ना। तो वो कहते हैं कि मुझे ग्लिम्सेस, ऑब्वियसली बात है, पोएट ने अभी भी कहा कि मुझे ग्लिम्सेस देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से मुझे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से मैं कम लोनली फील करता, मैं कम मिजरेबल फील करता, है ना। तो वही बोलते हैं कि अब वो उन नज़ारों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन से नज़ारे, है ना। तो उसके दो एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं। पहला है हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, कि मैं देख पाता या मैं देखता या मैं एक्सपीरियंस करता कि प्रोटियस निकल रहे हैं सी में से, है ना, समुद्र में से जो प्रोटियस है वो बाहर आ रहे हैं, है ना, ये मैं देख पाता है ना। और मैं कम लोनली फील करता इस वजह से, बिकॉज नेचर में कुछ ब्यूटीफुल मुझे दिखता। और जो सेकंड एग्जांपल उन्होंने दिया है वो है, और या फिर मैं सुन पाता, हियर ओल्ड ट्राइटन
ब्लो हिज रेड थॉर्न। सी रेड मतलब होता है इनक्लोज्ड या फिर इनसर्कल्ड, है ना। आप जो ये रेड थॉर्न है, इस हॉर्न है, इससे इसकी जगह पे आप समझ सकते हैं कि ये एक शंख टाइप का है ना, बड़ा वाला शंख। तो मुझे जो ट्राइटन है उनका शंख सुनने का मौका मिलता कि वो जो शंख बजाते हैं वो मुझे सुनाई देता। सी जो ट्राइटन है वो पोसाइडन के बेटे हैं, है ना। सो ये दोनों ही जो लोग हैं, जो दोनों ही पर्सन है, ये सी से कनेक्टेड है। एक जो है वो है ट्राइटन के बेटे, सॉरी पोसाइडन के बेटे जिनका नाम ट्राइटन है, और दूसरे है पोसाइडन के एक आदमी, है ना, जिनका नाम प्रोटियस है। तो ये रहा हमारा पोएम। पोएम के अंदर बहुत अच्छे से ये डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे जो हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो आज की दुनिया है, वो कितनी ख़राब है। इसमें जो लोग हैं वो कितने सेल्फिश हो चुके हैं, कितने वो आउट ऑफ लाइक नेचर हो चुके हैं, कितने वो अनइमेजिनेटिव हो चुके हैं, लोगों के बारे में लाइक फीलिंग्स वो भूल चुके हैं, है ना, केयर करना भूल चुके हैं। वो वही रैट रेस में फंसे हुए हैं, पूरे दिन वही काम 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 एंड देन आके सो जाना। ये कोई लाइफ नहीं है ना। और उन्होंने इसकी जगह पे बोला है कि इससे अच्छा तो ये होता कि मैं किसी ओल्ड रिलीजन में बिलीव कर लेता, बिकॉज एटलीस्ट मैं लोनली फील नहीं करता, एटलीस्ट मैं ब्यूटी खोज पाता। सो ये रहा हमारा इंटायर पोएम कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। लिखने वाले पर्सन हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, और इयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। दो हर एक जगह नहीं है, कई कई एक्सेप्शन है। एंड ये एक सोनेट है जो पेट्रार्कियन है। आप इसे इटालियन सोनेट भी कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।